लङ्घयति जीवम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं सद्गुरुदेव की जय। आज हम अध्याय 33 से आरंभ करेंगे। कल तक 32 अध्याय हो चुके हैं। तो 33वां अध्याय जिसका नाम है कपिल के कार्यकाल। तो जैसे कि अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि कैसे कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया, सांख्य योग का उपदेश दिया, भक्ति योग का उपदेश दिया, और वो 25 श्लोक से लेकर 25 अध्याय से लेकर 32 अध्याय तक के चला। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान है। सबसे पहले तो सब बहुत बड़ा जो ज्ञान है भागवतम में जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को दिया, और सेकंड नंबर पे ये है जो कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को दे रहे हैं, सेकंड नंबर पे पड़ा है जो शिक्षाएं दे रहे हैं। तो अब जब कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को सारी शिक्षाएं दे दी, क्योंकि देवहूति गई थी अपने पुत्र के चरणों में, क्योंकि उनको पता है ये मेरा पुत्र कोई आम नहीं भगवान है, और वो गई थी और कहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ, एक तो मैं अबला नारी हूँ और ऊपर से बहुत दुखी हूँ, मैं कैसे इन दुखों से मुक्त हूँ, आप मुझे बताइए, तो मेरा मार्गदर्शन दीजिए। तो कपिल मुनि ने उनको जब ये शिक्षाएं दी 25 अध्याय से लेकर 32 अध्याय, तीसरे स्कंद के 25 से लेकर 32 अध्याय तक, तो जब सब कुछ कपिल मुनि ने उनको बताया, अब 33वें श्लोक में किस प्रकार से माता देवहूति उनका शुक्र करती है, उनको थैंक्स कहती है कि आपने इतनी अच्छी अच्छी मुझे शिक्षाएं दी, अब मेरा मोह खत्म हो गया, मेरा दुख खत्म हो गया है। तो पहला श्लोक जो है 33वें अध्याय में वो मैत्रेय मुनि का है। मैत्रेय मुनि जैसे विदुर जी को बता रहे हैं, तो जब भी मैत्रेय मुनि का आएगा तो समझो कोई सीन हो रहा है। मैत्रेय मुनि बता रहे जब कपिल मुनि ने माता देवहूति को सारी शिक्षाएं दे दी, अब माता देवहूति का रिएक्ट क्या है, वो क्या कर रही है, तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूति विस्त्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टावतत्त्वविषयं कितसिद्धभूमिम्। श्री मैत्रेय ने कहा, क्या कहा? एवं निशम्य कपिल्य वचो, जब कपिल मुनि ने वाच किया, बोला सब कुछ, इसको जनत्री अपनी जननी को, जिसने अपनी माता को, जिसने उन्हें पैदा किया है, जन्माया, तो सा कर्दमस्य दयिती, तो वो कर्दम दस्य दयिती जो कर्दम मुनि की पत्नी है, किल देवहूति, किल मतलब जिसका नाम है, क्या नाम है? देवहूति। तो उसका क्या रिएक्शन था वो बता रहे हैं। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार भगवान कपिल की माता एवं कर्दम मुनि की पत्नी कौन? देवहूति भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त होगी। जो भी उसकी अज्ञानता थी, जो भी उसकी अज्ञानता थी, जो भी उसका दुख था, वो सबसे मुक्त होगी। किस कारण? जब कपिल मुनि ने उनको भक्ति योग का और दिव्य ज्ञान दिया। तो यहाँ पर क्या मेन पॉइंट बताया जाता है कि अगर हमें भी दुख है, कोई भी कलेश है, तो यदि हमें भक्ति का ज्ञान होगा, भक्ति योग यानी भक्ति के जरिए भगवान से जुड़े रहेंगे, तो हम भी इन कलेशों से मुक्त हो सकते हैं। तो सुनना किससे? जैसे माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से सुना, तो ऐसे ही कोई योग्य होना चाहिए जिससे हमें श्रवण करना चाहिए, और उसके श्रवण से हमारे दुख का निवारण होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कृष्ण कॉन्शियसनेस से नहीं होते, अगर हम उनसे सुनते हैं हमारा मन और भी ज्यादा विचलित होता है। उन्होंने उन भगवान को
नमस्कार किया। किनको? अपने पुत्र को, क्योंकि वो जानती है कि मेरा पुत्र भगवान है। तो उनको माता होकर अपने पुत्र को नमस्कार किया, जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। कौन? कपिल मुनि कौन है? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है, जिन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। अभी आपको ये वर्ड मुश्किल लग रहा होगा कि सांख्य का मतलब क्या है, सांख्य से क्या है? तो सांख्य सिर्फ यहाँ पे नहीं आया, ये भगवत गीता में भी आया है। सांख्य योग क्या है, सांख्य दर्शन क्या है, तो आप लोग आज समझ लीजिए कि सांख्य होता क्या है। जैसे आत्मा और शरीर, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इन दोनों का डिफरेंशिएट, इन दोनों का विश्लेषण, उन दोनों के बारे में जानने को सांख्य योग कहते हैं। तो जब अर्जुन भी भगवान की शरण में आए, भगवान ने डायरेक्ट ये नहीं बताया कि मेरी भक्ति करो, सबसे पहले क्या बताया? सांख्य योग बताया कि आत्मा और शरीर क्या है। कि अर्जुन क्या कर रहा था? अपनों के लिए दुख कर रहा था। कि जैसे ही कृष्ण ने रथ को बीच में ठहरा दिया, अर्जुन ने देखा कि मुझे तो अपनों से ही युद्ध करना है, बीच में पितामह द्रोण, तो मैं ऐसे कैसे करूं? ये तो मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? मेरे गुरुजन, मेरे दादाजी, मेरे पितामह के समान, बड़ों के ऊपर या फिर गुरु से ऊंची आवाज में बात करना भी पाप है, और उन पे मैं वार करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर भगवान ने उनको सांख्य योग का डायरेक्ट सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट होता है, जब अर्जुन भगवान की शरण में जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान ने उनको क्या किया? डायरेक्ट से सांख्य योग का ज्ञान दिया कि अर्जुन, तुम जिनके लिए शौक कर रहे हो ना कि मैं इन सबको मार दूंगा, वो तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उनको मार दूंगा, मरेगा तो शरीर, आत्मा का तो कभी वध होता ही नहीं है, और शरीर जो जन्मा है उसे तो जानना ही जाना है, फिर तुम शौक किस बात का करते हो? फिर वो 11 श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक भगवत गीता में पूरा भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया है। सेकंड चैप्टर का नाम ही सांख्य योग है, क्योंकि उसमें भगवान ने बताया कि क्या शरीर है और क्या आत्मा है। तो कपिल मुनि ने भी अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान दिया, बताया कि कैसे शिशु इस गर्भ के अंदर आता है, कैसे शरीर लेके आता है, और भी कैसे उसका शरीर परिवर्तन होता है, उसके कर्मों के अनुसार दूसरे जन्म में उसके कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर मिलता है, तीसरे जन्म में उसके कर्मों के अनुसार तीसरा मिलता है। आत्मा वही रहती है, बदलता है तो शरीर हमारे कर्मों के अनुसार। जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि संसार जेल के समान है, जब जेल में जाते हैं तो हम लोग को यूनिफॉर्म दिया जाता है, तो इसी प्रकार से जब इस संसार में कोई भी जीव आता है उसको भी अलग अलग शरीर का यूनिफॉर्म दिया जाता है। किसी को बिल्ली का यूनिफॉर्म, किसी को कुत्ते का, किसी को मोर का, किसी को मनुष्य का, तो डिफरेंट हम लोग को यूनिफॉर्म दिए जाते हैं। तो यही सांख्य योग का ज्ञान कपिल मुनि जब अपनी माता देवहूति को देने लगे और ये सुनकर उसका मोह नष्ट हो गया, तो वो क्या कर रही है? अपने पुत्र को नमस्कार कर रही है, और तब निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। अब बोले कि जो आगे स्तुति दी गई है उसके द्वारा अपने बेटे को प्रसन्न किया। हमें जब भी कोई बताता है, कोई चीज बताता है भगवान से रिलेटेड, तो उनके बारे में हमें एक दो लफ्ज, कोई जुमले बोल देने चाहिए अच्छे, ताकि उनको क्या हो? अच्छा, प्रसन्नता हो, खुशी हो उनको। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बताया गया है कि भगवान कपिल की माता देवहूति के साथ ऐसा ही हुआ, अतः उन्होंने अपनी स्तुतियों द्वारा भगवान को संतुष्ट किया। उन्होंने स्तुति करके भगवान यानी अपने बेटे को संतुष्ट किया। और यहाँ पे बताया जा रहा है, गौर से सुना, जो भी सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत को समझता है कि सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है, हमें क्या बताना चाह रहा है सांख्य दर्शन, वे भक्ति को प्राप्त होता है। जैसे हमको पता चल गया ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। तो आत्मा हूँ तो आत्मा का कर्तव्य क्या है? भगवान का दास होता है। तो भगवान का दास मीन्स भगवान की सेवा करना है। जैसे अगर मैं किसी के यहाँ नौकरी कर रही हूँ तो मालिक के लिए मुझे सेवा करनी पड़ेगी। यदि मैं मालिक की सेवा करूंगी तो मुझे वो अच्छा इनाम देगा, प्रसन्न होगा। तो ऐसे ही हमें ये हमेशा रियलाइज होना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ।
तो फिर क्या करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, और भगवान की सेवा करना क्या होता है, भक्ति कहलाता है। तो यहाँ पर यही यहाँ बताया जा रहा है कि सांख्य दर्शन के जो सिद्धांत को समझ लेता है ना, वे भक्ति को प्राप्त कर लेता है। फिर है, और इसी संसार में वे, इसी संसार में, इसी जन्म में वे कृष्ण भावना भावित अर्थात मुक्त हो जाते हैं। जो भक्त होते हैं, जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वो जीते हुए भी मुक्त हैं। वो मतलब उनका सारा कंसंट्रेट भगवान की तरफ होता है, और जो है अपने रिश्तेदारों से व्यवहार कर रहे होते हैं खाली, लेकिन मुक्त होते हैं। लेकिन हम लोग का क्या होता है, हम भगवान से व्यवहार कर रहे होते हैं और संसार से क्या कर रहे होते हैं, निभा रहे होते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान से निभा रहा होता है और संसार से क्या कर रहा होता है, व्यवहार कर रहा होता है। फिर अब श्लोक नंबर 2 से देवहूति माता स्तुति का गायन करना शुरू करती है। क्या बोलती है, अर्थापयोजोऽन्तःशरीरशानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणाप्रवाहं सदशेषबीजं दद्यो स्वयं जठराज जाता। देवहूति ने कहा, क्या कहा, ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं। अपने पुत्र को बता दिए कि ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकलते हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं। आपके उदर से निकलकर कमल पुष्प पर बैठते हैं और वहां पे आते हैं। जैसे अब एक आम, जो यहाँ पे बताया भी जाएगा कि जो आम होते हैं, आम इंसान जो होते हैं, तो उनका जो जन्म होता है वो कैसे होता है, उसका कोई ना कोई तो माता पिता होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ, भगवान के नाभि से जो फ्लावर निकलता है, आपने पिक्चर भी देखी होगी, भगवान की नाभि से कमल का फ्लावर निकलता है, और उस कमल के फ्लावर के ऊपर कौन विराजमान होते हैं, ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी को यहाँ पे अज बोला गया है। अज मतलब जिनका जन्म कोई आम माता पिता से नहीं, कहाँ से हुआ है, भगवान से। तो यहाँ पे बताया कि ब्रह्मा जी जो पुष्प, कमल पुष्प से जन्म लेते हैं और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते हैं। और भगवान क्या कर रहे थे, आराम से शयन कर रहे थे, ऐसे हाथ रखते हैं ना, कब वो कमल निकला, कब ब्रह्मा जी आए, भगवान को कुछ भी होता नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ध्यान नहीं किया। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब उत्पन्न हुए उसके ऊपर बैठे तो क्या किया, ध्यान करने लगे। मतलब पहले तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि मैं कमल के फ्लावर के ऊपर बैठा हूँ, मैं हूँ कौन, मुझे करना क्या है, मेरा इस संसार में आने का या मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। फिर वो क्या करते हैं, कमल की जो डंडी होती है ना, उसके नीचे नीचे जाते, उसके अंदर जाते देखते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फिर वहां से आते ऊपर जाते हैं, फिर वापस पुष्प के ऊपर जोर से थाप करके बैठते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं रास्ते में इतना भारी बैग होता है, घर जब आता है तो कैसा अपना जोर से बैग पटकते हैं पलंग पे, क्योंकि थक जाते हैं आगे। तो ब्रह्मा जी भी घूम रहे हैं, नीचे कमल की डंडी इतनी, हम लोग को तो छोटी लगती है, लेकिन कमल की डंडी बहुत बड़ी होती है। तो उसके अंदर जाते हैं कि मुझे कुछ शायद रास्ता मिले कि मुझे करना क्या है। फिर वापस से ऊपर आते हैं, वापस कमल के ऊपर बैठते हैं। तो कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठते हैं तो उसमें से जैसे फ्लावर है ना, एक फ्लावर की पंखुड़ी जब टूट के पानी में गिरती है तो वो फ्लावर तो भरा होगा, ये छोटा है, तो उसमें टप की आवाज आती है। जैसे अगर नलका थोड़ा सा खुला होता है और नीचे पानी जमा होता है तो कैसे कंटिन्यू आ जाती है, टप टप टप। तो इस आवाज से ब्रह्मा जी समझे कि मुझे क्या करनी है, तपस्या करनी है, मुझे तप करना है, और वो भगवान का ध्यान करने के लिए लग जाते। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, किसके ऊपर, पुष्प के ऊपर, कमल पुष्प के ऊपर, फिर वो क्या करता है, आपका ध्यान करते हैं। सिर्फ भगवान का ध्यान करने से उसको क्या होता है, भगवान को दर्शन देते हैं, उनको सारा उसके हृदय में ज्ञान डालते हैं, और उसी आशीर्वाद की वजह से ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। तो सिर्फ क्या किया, उसने ध्यान किया। तो यदि अगर हम भी भगवान का ध्यान करते, भगवान का सिमरन करते, तो बड़ा सा बड़ा जो कार्य होता है वो हमारा क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा, सफल हो जाएगा। उस कार्य को जैसे हम ऐसा समझे कि नहीं ये कार्य मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता। यदि हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा जी ने कितने 84 लाख योनियों को क्रिएट किया, सृष्टि बनाई, तो ऐसे हम भी छोटे छोटे काम कर सकते हैं। ब्रह्मा जी जैसे तो नहीं, लेकिन जो ऐसा लगता है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं, वो हम अवश्य कर पाएंगे यदि हम भगवान का ध्यान करते हैं। तो देवती यही बता रही है कि आपकी कमल से, आपके नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, वो भी क्या करते हैं, आगे सृष्टि करने के लिए आपका ध्यान करते हैं। तो प्रशंसा करिए, किसी अपने बेटे की प्रशंसा करिए, तारीफ करिए कि आप जो है वो ब्रह्मा जी को जन्म देने वाले हैं, प्रकट करने वाले हैं, इतने विशाल कार्य करने वाले हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे मेरे घर से कैसे जन्म दिया। ये आगे आएगी बात, लेकिन मैं बता रही हूँ कि क्यों ऐसी तारीफ कर रही कि ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले आप हैं और आप मुझसे प्रकट हुए हैं। तो ये बोल रही है। आगे श्लोक नंबर 3 है, स एव विश्वस्य भावान् विद्धि गुणा प्रवाहेण विभक्तवीर्य सर्गाद्यनिहो विदधाभिसन्धिः आत्मेश्वरोऽत प्रिय सहस्र शक्ति। इसमें बता रही है कौन, माता देवहूति। हे भगवान, यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं होता, भगवान क्या करते हैं, ऐसे नहीं है। भगवान को आप लोग देखोगे ना, विष्णु को आप लोग देखोगे क्या कर रहे होते, हमेशा शयन कर रहे होते, सो ही रहे होते, मुस्कुरा रहे होते हैं, और सिर्फ सोने से उनके सारे कार्य होते हैं। ऐसे ही भगवान को उठना होता है, सुबह को ऑफिस जाना होता है, वर्क करना होता है, हम लोग के लिए कमाना होता है, फिर आके थक के फिर सोना होता है। भगवान हमेशा क्या, किस मुद्रा में होते हैं, शयन मुद्रा में होते हैं, या तो बांसुरी बजा रहे होते हैं, या तो शयन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देवती माता कह रही है कि आपको अपने निजी रूप से कुछ करना नहीं पड़ता, क्या करते हैं, किंतु अपनी शक्तियां प्रकृति के गुण की अंतः क्रियाओं में वितरण कर देती है। अपनी शक्तियां क्या करते हो, वितरण करते हो, इस संसार में प्रकृति के रूप में वितरण करते हो, मतलब बांट देते हो अपनी शक्तियों को, जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। अब इस जगत की जो उत्पत्ति हो रही है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है, भगवान थोड़ी ना और पर्सनली कर रहे हैं एक जगह पे बैठ के, मुझे इसको भी देखना है, ये भी करना है, ये भी करना है। लेकिन क्या उन्होंने अपने से शक्तियों को उत्पन्न किया और उनको बांट दिया, भाई तुम्हें ये कार्य करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, ठीक है। तो भगवान अपने अंदर से शक्तियों को प्रकट करते हैं और उनको क्या करते हैं, उत्पत्ति के कारण में, पालन के कारण में, संहार मतलब लय करने या नाश करने के कारण में काम में लगा देते हैं। हे भगवान, देवती माता कहती है, हे भगवान, आप दृढ़ संकल्प हैं और समस्त जीवों के भगवान हैं। ये बहुत सुंदर, ये जो संकल्प, दृढ़ संकल्प वर्ड आता है ना, एक बहुत हम लोग को लेसन मिलता है, दृढ़ संकल्प। अगर संसार में, इस संसार में, आध्यात्मिक जगत में को प्राप्त करने के लिए अगर आप लोग को कामयाबी चाहिए ना, संसार में भी, आध्यात्मिक जगत में, तो दृढ़ रहना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सुबह को उठेंगे, ऐसा लग रहा होगा हमें कि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत टाइम वेस्ट किया है, आज मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगी और उस पर ही चलूंगी, और मैं कोशिश ये करूंगी कि आगे जीवन तक भी ये टाइम टेबल मेरा चलता रहे। एक दिन जोश होगा, भक्ति करेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, जॉब पे भी जाएंगे, दूसरे दिन क्या होगा, कुछ नहीं, डाउन हो जाएंगे। 2-3 दिन शौक से करेंगे, फिर क्या होगा, डाउन हो जाएंगे। जैसे शुरू में हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो क्या करते हैं, भक्तों को देखते हैं और हम भी अपनी माला करते हैं और सुबह को मंगला आरती करते हैं, फिर क्या होता है, हम लोग का जोश क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। कहते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक सोडा के जैसा हम लोग को जोश होता है, फिर डाउन हो जाता है। फिर हम लोग क्या होता है, दृढ़ संकल्प नहीं हो पाते, कभी भी कोई भी कार्य होता है उसमें दृढ़ नहीं हो पाते, इसलिए हम कामयाब नहीं होते। जैसे अगर मेरा लक्ष्य है कि मैं पढ़ लिख के मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं, ठीक है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या होगा, मुझे उस फील्ड में दृढ़ रहना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा, जर्नल, प्रैक्टिकल जर्नल तैयार करने पड़ेंगे। तो दृढ़ होंगे तो मुझे अपना लक्ष्य बनेगा। अगर हम बोलेंगे
नहीं भाई डॉक्टरी बहुत मुश्किल है, मैं बहुत थक गई हूँ, इतना मुझसे नहीं पढ़ा जाता, तो हम कभी क्या कामयाब हो सकेंगे, उस फील्ड तक पहुंच सकेंगे? कभी नहीं पहुंच सकेंगे। तो चाहे संसारी फील्ड हो या भगवान को प्राप्त करने की बात हो, यदि हम दृढ़ नहीं है एक चीज में, उसको हम छोड़ देंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़। और जो छोटी छोटी चीजों से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं कैसे उस चीज को दृढ़ता से पकड़ूं और उसमें चलने का प्रयास करूं, उसमें आगे बढ़ूं। तो यहाँ पे बोल रही कि आप दृढ़ संकल्प हैं, जो आप संकल्प लेते हैं उसको आप पूर्ण करते हैं। जैसे अब ये जनवरी आती है ना, साल का नया महीना, बहुत सारे लोग जो है संकल्प लेते हैं कि मैं इस साल ऐसा करूंगा, इस साल ऐसा, अपनी जो है 16 माला सुबह नाश्ते से पहले पूरी करूंगा। कुछ महीनों तक रहता है, फिर नहीं कंटिन्यू हो पाता। तो इसलिए इन थोड़ी छोटी छोटी चीजों में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये हमें बड़ी चीज की प्रैक्टिस की भी आदत हो जाएगी और भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। फिर कह रही माता देवती, अपने उन्हीं के लिए ये संसार रचा, मतलब इस लोगों के लिए ये संसार रचा। और यद्यपि आप एक हैं, किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य करती हैं, ये हमारे लिए अकल्पनीय है। मतलब आप एक हो, लेकिन आपकी शक्तियां जो है वो क्या अलग अलग कार्य कर रही है। मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा ये सब हो कैसे रहा है ना। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, सूर्य का टाइम पे निकलना, चांद का टाइम पे निकलना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूर्य पूरा दिन रात के 12 बजे चल रहा है, सूर्य चला जाता है, चांद आता है, तारे आते हैं, मौसम, अभी देखो जून जुलाई आया है, तो जून जुलाई आ रहा है, कितनी गर्मी कितनी बढ़ रही है, फिर इसके बाद कुछ मौसम ठीक होगा, फिर वापस से सर्दी आएगी। तो सब कुछ अपने समय में चल रहा है, ये सब अपने समय में चल रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग नहीं समय पे चल रहे होते, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे देवती माता बता रही कि आपकी शक्तियां ऐसे हैं, अनंत हैं, हमें समझ नहीं आता कि आप एक होकर भी किस प्रकार से अनेक शक्तियों के द्वारा कार्य कर रहे हो। वो शक्तियों के द्वारा भी भगवान जो काम करा रहे हैं, उन शक्तियों को भी तो पावर भगवान दे रहा है ना, तभी वो कार्य हो रहा है। बोले एक होकर भी कैसे ही सब कुछ संभाल लेते हो, अपनी शक्तियों के द्वारा कैसे आप काम करवा देते हो। तो देवती माता उनकी प्रसन्नता करते हुए कह रही थी। श्लोक नंबर 4 में बताती है, सर्वं व्रतो में जठरनाथ कथं नु यस्योदर एतदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एक शीति समाया शिशुरं कृपाना। अब ये बोल रहे हैं कि आप पहले तो क्या बोला, ब्रह्मा जी भी आपसे प्रकट होते हैं, फिर क्या बोला, आप इतनी शक्तियों को अपने से प्रकट करके उनको कार्यों में लगा देते हो, पालन करते हो, उत्पन्न करते हो, संसार को संभाल कर देते हो, इतना सब कुछ आप इतने मुश्किल काम करते हो। फिर क्या बोला अभी के श्लोक में, आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। मतलब मैं इतनी अबला, इतनी निम्न नारी हूँ, अपने आप को कर रही है, इतने बड़े कार्य करने वाले आप हो, और आपने क्या किया, मुझ जैसी नारी से आपने जन्म लिया है। अब भगवान होकर भी किससे जन्म लिया, मुझसे। तो वो हैरान होकर उनको बता रही कि आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया। हे भगवान, ये उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार से संभव हो सकता है, बोले पॉसिबल कैसे हुआ कि आप भगवान होकर भी क्या कर रहे हैं, मुझसे स्त्री से आपने जन्म लिया। तो परमेश्वर के लिए किसी प्रकार संभव हो सकता है जिसके उदर में यह सारा दृश्य जगत स्थित है। बोले जिसके उदर में सारा दृश्य जगत। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, देवती माता ऐसा क्यों बोल रही कि जिसके उदर में सारा दृश्य मौजूद है? कैसे भगवान के उदर में सारा दृश्य है, ये संसार मौजूद है? देखती हूँ किसके अंदर थोड़ा सा वो है। ये पिछले वाले श्लोक से रिलेटेड है, ब्रह्मांड से रिलेटेड है। क्यों बोल रही है कि आपके उदर में सारा ब्रह्मांड मौजूद है? क्यों बोल रही है? जैसे ब्रह्मा जी कहाँ से आए, भगवान की नाभि कमल से, उदर से ही आए ना, उदर से ही, उदर मतलब पेट
पेट से ही उसकी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे जगत का निर्माण किया। तो बोला आपके उदर में जो बीज है आपके उदर में ही भरा हुआ है, मतलब जिसके उदर के अंदर सारा दृश्य है और वो कहां से उत्पन्न होगी, मेरे उदर से। तो ये बताइए कि इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष के एक पत्ती पर लेट जाते हैं। बोले अभी ये मेरे उदर से पैदा हुए हो, जब ये संसार लय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आप क्या एक पत्ती पर बरगद के पेड़ की पत्ती पर क्या होगे, समंदर में लेटे हुए होंगे, है ना। बोलते ना कि जब ये जब लय हो जाएगा तो भगवान शिशु के रूप में, बाल के रूप में एक पत्ते में लेटे हुए होंगे। आपने पिक्चर भी देखी होगी, भगवान उसमें अपने अंगूठा चूस रहे होते हैं, छोटे से होते हैं पत्ते के ऊपर। तो ये जब ये लय हो जाएगा ना तो हम भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे। तो बोले पत्ते पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमलों के अंगूठे को चूसते हैं, है ना, बच्चे जैसे अंगूठे चूसते हैं। अब यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताई जा रही कि भगवान अपने अंगूठे को क्यों चूसते हैं, क्या करें ना, प्रश्न हो सकता है कि भगवान अपने अंगूठे को क्यों चूसते हैं। तो यहाँ पे बता रहे क्योंकि सारे ऋषि तथा भक्त अपनी सारी शक्ति, मैं पूछूंगी क्या था इसमें, क्योंकि सारे ऋषि तथा जो भक्त हैं अपनी सारी शक्ति तथा सारी कार्यकला भगवान के चरण कमलों की सेवा में अर्पित करते हैं। भगवान के चरण कमलों में ऐसी क्या खास बात है कि भगवान अपने चरणों के अंगूठे को खुद चूसते हैं। तो बता रहे कि ऋषि और जो भक्त हैं जो भी सेवा करते हैं वो सारी सेवा किसको अर्पित कर देते हैं, भगवान के चरण कमलों को अर्पित कर देते हैं। तो वो जो फल है, सेवा का फल है, भगवान को इतना पसंद होता है उस अंगूठे को, इसलिए भगवान चूसते हैं कि इन भक्तों ने मुझे अर्पित किया है तो मैं उसको ग्रहण कर रहा हूँ। ये मैं नहीं बता रही, भागवतम बता रही है। मैं वापस से पढ़ती हूँ, चूंकि सारे ऋषि तथा भक्त अपनी सारी शक्ति तथा सारे कार्यकला भगवान के चरण कमलों की सेवा में अर्पित कर देते हैं, अतः उनके चरण कमलों के अंगूठे में अवश्य ही कोई दिव्य आनंद होता होगा, इसलिए भगवान अपने अंगूठे को चूसते हैं। भगवान अपना अंगूठा उस अमृत को चखने के लिए चूसते हैं जिसकी आकांक्षा भक्तगण सदा ही करते हैं ना। हम भी उस अमृत को पान करना चाहते हैं। भक्त जो होते हैं ना, भगवान के चरणों से उनको बहुत मोह होता है। भगवान के चरणों में जो तुलसी पत्ता रखा होता है उसको ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में अमृत भरा हुआ है, रस भरा हुआ है। कभी कभी स्वयं भगवान को आश्चर्य होता है कि हैरानी होती है कि उनके भीतर कितना दिव्य आनंद समाया हुआ है। भगवान को खुद भी अपने आप को देखकर अपने अंदर क्या फील हो रहा होता है कि मेरे अंदर कितना दिव्य आनंद समाया हुआ है। अतः अपनी शक्ति का स्वाद चखने के लिए, इसलिए उस शक्ति का स्वाद चखने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी वे अपना स्वाद लेते हैं और उस अंगूठे को क्या करते हैं, चूसते हैं। भगवान क्या बोलते हैं कि मेरे अंदर कितना आनंद समाया हुआ है, मैं जरा चख के तो देखूं, इसलिए उस अंगूठे को चूसते हैं और अपने इस आनंद को चखने का प्रयास करते हैं कि कैसा मेरे अंदर आनंद है। ठीक है, समझ में आया भगवान क्यों अपने अंगूठे को चूसते हैं। आगे श्लोक नंबर 5 है, त्वं देह तंत्र वशमाय पापपन्ना निदेश भाजं च विभू विभूतये यथावतारस्तव सुकृताय तथायमप्ययामः अर्थपाल भद्ये। हे भगवान, अपनी पति तो आपने पति तो है कि हम जैसे पति, जैसे हम पाप को करते हैं तो हम क्या पतित हैं, बहुत घिरे हुए हैं। हे भगवान, अपने पतितों के पाप पूर्ण कर्मों को घटाने, हम पतितों के पाप पूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनकी भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को भराने के लिए शरीर धारण किया। अब बता रहे कि आप, मुझे समझ में आ रहा है कि आप इस संसार में क्यों आते हो, क्योंकि पतितों के पाप कर्मों को घटाने के लिए। कैसे भगवान के आने से हमारे पाप कैसे खत्म होंगे, भगवान के आने से हमारे पाप कैसे खत्म होंगे, भगवान की सेवा
संतोष प्रभु, कैसे हमारे पाप कटेंगे जब भगवान आते हैं संसार में? एक तो दर्शन द्वारा, दूसरा उनकी लीलाओं का स्मरण करके। हाँ, दर्शन तो वही कर सकता है जो उस टाइम में भगवान के पास था, त्रेता युग में, द्वापर युग में। लेकिन अभी क्या है, भगवान आते हैं, लीला करते हैं, और हम लोग को जब श्रवण करने को मिलता है भागवतम, हमारे पाप कम होते हैं। तो भागवतम सुनना बहुत जरूरी है। ये जो ये शास्त्र बने हुए ना, हम उसको बहुत लाइट लेते, मजा नहीं आता, बोलते नहीं मजा आता, फिर भी हम लोग को सुनना चाहिए। 1 घंटा जबरदस्ती हम लोग को उस जगह में बिठाना ही चाहिए। 1 घंटे के बाद तो खत्म ही हो जाएगा। हम लोगों को क्या होता है, अगर हमको मजा नहीं होता है तो नींद आ रही होती, सुस्ती, आंखें बंद कर रही होती, या उठ के प्रणाम करके हम लोग चले जाते हैं। ये क्या होता है, मन बोल रहा है उठो उठो, मजा नहीं आ रहा, उठो यहाँ से, उठो, मुझे बोरियत हो रहा है। हम क्या करते हैं, अच्छा मन आपको बोर लग रहा है, हम उसके वश हो जाते हैं, मन की बात मानते हो, कथा से उठ के चले जाते हैं। कथा से उठना भी बहुत बड़ा अपराध है। अगर कोई जरूरी इमरजेंसी होती है, मैं अपने लिए नहीं बोली, मेरी कथा में भले उठ जाएगा, लेकिन कभी भी ऐसा वो कथा हम लोग को श्रवण करने का मौका मिला, उसको हमें अच्छे से सुनना चाहिए। बीच में से हम लोग को नहीं उठना चाहिए अगर कोई इमरजेंसी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम अपने मन के वश में होते हैं, जैसे हमारी इंद्रियां मन कहते हैं हम लोग वही करते हैं। अभी हम लोग चाहे सुबह को हम चाहे वॉक कर सकते हैं, बाहर जाके जिम वगैरह ज्वाइन करके ये वक्त उसको दे सकते हैं। तो वो क्या होगा, हम अपने मन के वश में होंगे। जो मन के वश में हो गया उसका जन्म कभी भी सफल नहीं हो सकता। हमें क्या करना होता है, मन को अपने वश करना होता है। हे मन, तू मेरा है, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं तुम्हें जैसा बोलता हूँ वैसा करो। ये ना हम लोग को डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में साफ साफ लिखा है कि मन ही हमारे मोक्ष का कारण बनता है, मन ही हमें इस नर्क में ले आ जाने का कारण है। हम कोई भी कार्य करते, माला करें, अपनी पढ़ाई करें, कभी कभी देखो कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, पढ़ रहे होंगे लेकिन रीडिंग हो रही होगी, हमारा माइंड फिर कहाँ लगा होगा, कहीं और लगा होगा। लेकिन हमें जबरदस्ती उस मन को खींच के लगाना है कि नहीं, कल मेरा एग्जाम है, कल मेरा पेपर है, मुझे ये पढ़ना है, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि यहाँ पे कंसंट्रेट मुझे कराओ ताकि मैं इसको अच्छे से करूँ। लेकिन अगर मन कहीं भी घूम रहा है, अरे आज ये पार्टी है, यहाँ पे ये ड्रेस पहननी है, यहाँ से मुझे तैयार होना है, तो फिर क्या होगा, बैठे तो हुए होंगे, मम्मी खुश हो रही कि मम्मी बेटी पढ़ रही है, लेकिन ध्यान सारा वहाँ होगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम मन को अपने वश कर रहे हैं कि हम मन के वश में आ रहे हैं। मन के वश में हम आए तो हम लोग कभी भी कामयाब नहीं होंगे, मन कभी भी कामयाब नहीं करेंगे। लेकिन मन को अपना दोस्त बनाना है कि नहीं, मैं जैसा बोल रहा तुम्हें मेरा साथ देना होगा, फिर देखना कि सक्सेस जरूर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आप पतितों को, हाँ इस पे बात कर रहे थे कि भगवान इस संसार में कैसे पतितों को पावन करने आते हैं, और जब यहाँ पर आते हैं अपनी लीलाओं को करते हैं, और जब हम उनकी लीलाओं को सुनते हैं तो हमारे पाप क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। तो देवती माता ये बता रही कि आप पतितों के पाप पूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनकी भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये शरीर धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं, पतितों के कर्मों को घटाने के लिए। ये बात याद रखना, क्योंकि ये पाप आत्माएं आपके निर्देशन पर आश्रित है, अतः आप स्वेच्छा से सूकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। बोले आप अपनी स्वेच्छा से सूकर और अन्य रूपों में आते हैं। भगवान एक ही रूप में नहीं आते, कभी क्या होता है, मत्स्य अवतार लेके आते, कभी मछली का अवतार लेके आते, कभी वाराह बन के आते। वाराह अवतार क्यों लिया था भगवान ने, क्योंकि धरती को लाने के लिए, धरती रसातल में चली गई थी, उसको लाने के लिए भगवान ने सुअर का या सूकर का अवतार लिया था। और कभी कभी तो खंबे से प्रकट हो जाते हैं। मतलब भगवान अपनी स्वच्छता से, अपनी मर्जी से कोई भी अवतार ग्रहण कर सकते हैं। उसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरण करने के लिए प्रकट होते हैं। ये दिव्य ज्ञान, कभी हम सूकर की लीला सुनते हैं, कभी हम नरसिंहा की लीला सुनते हैं, कभी मत्स्य की सुनते हैं, डिफरेंट लीलाएं सुनते हैं। और ये सुनने से क्या होता है, हमारे पाप होते हैं।
हर जो भी कथा होती है ना भगवान के अवतार की, उसमें एंड में लिखा होता है कि अगर आपने ये वाली कथा श्रवण की, ध्यान से सुना, तो आपको ये फल प्राप्त होगा, या आपको मोक्ष प्राप्त होगा, या आपको भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त होगी। तो ये जब हम लोग श्रवण करते हैं ना, भागवतम का एक एक लफ्ज बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे हमें वैल्यू देनी चाहिए। ऐसा सुनना हो तो ऐसे सुनो कि मेरा एक भी शब्द जाया ना हो। हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन में हमारा दिल लग रहा होता है, दूसरी लाइन में हम लोग को अपने घर की सोच आ रही होती है, तीसरी लाइन में हमारे अपने बच्चों की आ रही होती है। सुनना है ऐसा सुनो कि हम लोग का एक वर्ड भी जाया ना हो। जो कोई बता रहा है ऐसे सुनो। हम लोग तो सुनते थे ना, ऐसे कॉपी और पेंसिल और डायरी होती थी, जो वक्ता बोलता था हम लोग लिखते थे कि एक वर्ड भी जाया ना हो। पता है इससे इतना फायदा होता है, हमें चीजें लर्न भी हो जाती हैं और भगवान के बारे में हमें पता भी चल जाता है। तो ध्यान से हमें श्रवण करना चाहिए। आगे बता रही, आगे देवती माता 2 श्लोकों में भगवान के नाम के ऊपर बता रही, तो ये 2 श्लोक करके हम माइंड अप करेंगे। श्लोक नंबर 6 है, मैं ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ डायरेक्ट। उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, किन व्यक्तियों की, जो पतित हैं, जो हम जैसे हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाता है? परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। कौन? जो पतित है, परम पुरुष का दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी, ध्यान से सुनना, कि इतना पापी कि अगर कुत्ता खाने वाली फैमिली में भी अगर कोई पैदा हो जाता है, वो व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी, कितनी बार? सिर्फ एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनके नामों का उच्चारण करता है, उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं को श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है। इनको भगवान को नमस्कार करता है, या कि उनका सिमरन करता है। किसका? या तो भगवान का सिमरन करता है तो वो तुरंत वैदिक ज्ञान यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। सिर्फ भगवान का एक नाम जप करने से हमारे इतने पापों का नाश होता है कि हम पवित्र हो जाते हैं और कोई भी यज्ञ कर सकते हैं। या भगवान की भक्ति के लिए किसी के अंदर क्वालिटी नहीं है कि इसके अंदर ये क्वालिटी हो तो भगवान की भक्ति कर सकता है। हाँ, हम लोग कहते हैं कि हमसे भगवान की भक्ति नहीं होती। क्या कोई किसी चीज की कमी है? या में साफ साफ बनता है कि अगर आप कुत्ते खाने वाले चांडाल परिवार में भी पैदा हुए ना, इतने पापी परिवार में, तो वो भी हम भक्ति कर सकते हैं। किसी को भी रोक टोक नहीं है भक्ति करने का, हर कोई कर सकता है। यहाँ पे निम्न जाति, जैसे हम लोग के यहाँ जो माशरे में ना जातियों का बोध है कि ये ब्राह्मण जाति का है, वैश्य जाति का है, क्षत्रिय जाति का है, तो उस कोई भी जाति का हो वो क्या कर सकता है? भक्ति को कर सकता है। और श्लोक नंबर 7 में आओ बता विश्व पचितो भरिया यज्जावग्रा वर्तते नामतोभ्यं ते पोस्तपस्ते जुगोस्मरन् स्नुराय ब्रह्मानुचरानं गृह्णन्ति तत्। आओ, वे कितने धन्य हैं। अभी देवती माता बता रही, बहुत सुंदर श्लोक है ये, कि वो कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। क्या करती? वो धन्य हैं जिनकी जबान आपके पवित्र नाम का जप करती। देखो, अगर हमें भगवान ने जबान दी है तो उसे क्या करना है? भगवान के नाम का जप करना है। मुझे जबान दी है, मैं उसकी बातें कर रही हूँ, इसकी निंदाएं कर रही हूँ, उसकी निंदाएं कर रही हूँ, तो बोले इस चमड़े के, ये जो चमड़ा है ना, उसको रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने जबान दी है तो उससे हमें क्या करना है? भगवान के नामों का उच्चारण करना है। तो कह रहे कि जो आपके नाम का, जिनकी जीवाएं, जिनकी जबान आपके पवित्र नाम का जप करती है, कुत्ता खाने वाले वंशों में भी, वापस से सेकंड बार ये बात है ये, कि कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर कुत्ता खाने वाले खानदान में वो पैदा हुआ है और आपके नाम पर जप कर रहा है ना, तो उसकी थाली उठाकर उसकी पूजा करनी चाहिए, इतना वो धन्य है। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे। क्या बोले? कि जो भगवान का नाम ले रहा है ना,
वो ऐसे नहीं ले रहा है। उन्होंने जरूर पिछले जन्म में कोई ऐसी तपस्या कोई की होगी, कोई यज्ञ की होंगे, कोई ऐसी साधनाएं की होंगी कि आज वो आपका नाम ले पा रहे हैं। देखो यहाँ पे संसार में लोग बहुत हैं, लेकिन अगर किसी को यहाँ पे बिठाओ ना, किसी को भी लेके आओ कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, वो नहीं लेगा। बोलेगा मैं क्यों नहीं लेगा? तो उनके कर्म ऐसे है ही नहीं, उनके पुण्य अभी एकत्रित हुए ही नहीं कि भगवान का नाम जप कर सके। उनके मुख से वो सत्संग में भी बैठेगा ना, तब भी वो नहीं जपेगा। और ना कुछ लोग सत्संग में बैठ जाते हैं, लेकिन भगवान के नाम से ईर्ष्या करते हैं कि देखो हरे कृष्णा वाले कैसे नाच रहे होते, कैसे गा रहे होते। उनको मूर्खों को ये नहीं पता हो रहा है होता है कि मूर्ख ये नहीं, मूर्ख तुम हो जो ऐसा सोच रहे हो। ये तो धन्य है, टैलेंटेड है, सुबुद्धि है उनके पास जो भगवान का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपका जो नाम है, यदि जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करता है, उन्होंने तपस्याएं की होंगी, उन्होंने बहुत सारे हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे, आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, मतलब इतने इतने पुण्य कर्म वो करके आए हैं, तब क्या आज आपका नाम ले पा रहे। वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। कुछ ना कुछ ऐसा कार्य मतलब हम करके आए हैं जो आज हमें भगवान का नाम हमारे मुख से निकल रहा है, कृष्ण का नाम, राम का नाम हमारे मुख से निकल रहा है। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु वो जब भी कहीं पे भी जाते थे, उनके मुख से भगवान का नाम बंद ही नहीं होता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो महाप्रभु हमेशा ही नाम जपते रहते। वॉशरूम में जाते थे ना, वहां पे भी ये हरे कृष्ण 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 हरे, वो बस ऐसे चलते, मेरा एक क्षण भी नाम के बगैर ना जाए। तो एक गोविंद गुरु थे और उन्होंने कहा कि महाप्रभु आप है ना, भगवान का नाम इतना पवित्र है, वॉशरूम में जाके भी आप भगवान का नाम लेते हो, इतने पवित्र नाम को लेते हो। तो भगवान चैतन्य क्या कहते, बोले हाँ ये तो ठीक बोल रहा है कि मैं यहाँ पे भगवान का नाम और वॉशरूम में तो मुझे नहीं लेना चाहिए इतना पवित्र नाम। तो भगवान चैतन्य क्या करते हैं, अगर कभी भी ऐसी जगहों में जाते थे ना, अपनी जबान को दांतों से पकड़ लेते थे कि अगर मैं जबान को छोड़ूंगा वापस से क्या करेगी, नाम जपने लगेगी तो हरे कृष्ण कृष्ण। तो वो वॉशरूम वगैरह जाते थे, यूं दांतों से चपट लेते थे अपनी जबान को। फिर उन्होंने सोचा कि देखो अगर मेरी यहाँ पर इस पवित्र स्थान में मृत्यु हो जाए तो भगवान का नाम लेते हुए हमें जाना चाहिए, इस संसार से करना चाहिए। भगवान का नाम लेंगे तो डायरेक्ट से गौलोक वृंदावन धाम जाएंगे। बोले अगर वॉशरूम में मृत्यु आ गई तो फिर क्या, मैंने तो अपनी जबान को पकड़ा हुआ है, फिर तो मेरी मुक्ति कभी होगी नहीं, मुझे कभी धाम की प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए यहाँ पे कथा बताने का मकसद है, हम जहाँ पर भी हो, कहीं पर भी हो, हमें क्या भगवान का नाम, भगवान का सिमरन होना चाहिए, भगवान का नाम जब। इसलिए मैं यहाँ पे हूँ मैं भगवान का नाम हर जगह, किसी भी समय, किसी भी जगह हम भगवान का नाम ले सकते हैं। हमारे यहाँ एक माता जी है, शायद आप जानते भी होंगे, लीला माता जी। आप लोग कभी भी उनको देखोगे ना, कभी भी उनकी लिपसिंग चल रही होती, हरे कृष्णा, इतना सुंदर वो बोलती हैं माँ मंत्र, और उनको माला भी वो करती हैं, लेकिन वो हर जगह माला को नहीं लेके जाती, मतलब उनके मुंह में रट्टा ही होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। बैठी होंगी सत्संग में, क्लास में, कुछ भी आप लोग कभी उसकी लिपसिंग देखना, हमेशा माँ मंत्र को जपती होती। तो यहाँ पे कहने का मकसद है, देवती माता की ये 5-6 श्लोक में स्तुति है, यहाँ तक खत्म हो जाती है। हाँ, एक और भी श्लोक है लेकिन हम यहीं तक रहने देते हैं। तो वो देवती माता कहती है कि मैं एक स्त्री हूँ, आपकी स्तुति और नहीं गा सकती, आपकी महिमा को मैं इतना नहीं बता सकती। जैसे कि हम जानते हैं जो शेषनाग है उसके हजारों फन हैं और हजारों फन से भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कंटिन्यू बोले रहे हैं, मतलब भगवान की महिमा इतनी है कि उसको गा कर अभी तक भी वो खत्म नहीं हो रही। शेषनाग अभी भी भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं। तो देवती कहती है कि मैं तो एक स्त्री हूँ, कैसे आपकी महिमाओं को और भी बखान कर सकती हूँ, मुझे इतना ही बोलना आता है, इतना ही मैं आपके बारे में बता सकती हूँ।
तो देवती माता से आज हमें सीखा कि हमें भगवान के नाम का अवश्य ही जप करना चाहिए। प्रयास करो, जो माला नहीं करते हैं 2 माला से हमें भगवान का नाम स्टार्ट करना है, क्योंकि जिंदगी तो आधी हमारी खत्म हो चुकी है, पता नहीं कितनी बची है, वो भी कहीं खत्म ना हो जाए। और अगर आप लोग ऐसा लगता है मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे इतना समय नहीं मिलता, काम धंधा होता है, तो कोशिश क्या हो कि सुबह सवेरे उठ जाएं। उस टाइम में कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता, हम अच्छे से नाम ले सकते हैं। सुबह के जाप की थोड़ी सी मैं महिमा बताऊंगी 1 मिनट में। क्या होता है, जैसे हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो क्या करते हैं, उसका मुहूर्त निकल जाते है ना। मुहूर्त निकल के कौन सा मुहूर्त हमारी बेटा या बेटी के लिए ठीक है, तो महाराज मुहूर्त बताते हैं और हमें यकीन होता है कि अगर हम इस मुहूर्त में शादी करवाएंगे तो शादी क्या होगी, सक्सेस होगी। तो जो सुबह का समय होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। तो वो मुहूर्त वो होता है जिससे हम ब्रह्म से मिल सकते हैं। तो यदि हम भी उस मुहूर्त के अकॉर्डिंग भगवान का नाम लेंगे ना, तो हमारा जब भी, हमारा नाम भी सक्सेस होगा और हम भगवान से मिल सकेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना ध्यान से श्रवण किया। कुछ क्षण भगवान का नाम लेंगे और मैं संतुष्ट होंगे। हरे कृष्ण। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने। हिरण्यकशिपुर्वृक्षः, हिरण्यकशिपुर्वृक्षः। शीलङ्का निखालये, शीलङ्का निखालये। इतो नृसिंहे परतो नृसिंहो, इतो नृसिंहे परतो नृसिंहो। यतो यतो यामि ततो नृसिंहे, यतो यतो यामि ततो नृसिंहे। बाहे नृसिंहो हृदये नृसिंहे, बाहे नृसिंहो हृदये नृसिंहे। नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। तव करकमलवरे निखाम् अद्भुतशृङ्गाम्। दालिता हिरण्यकशिपुर्तनमहिङ्गाम्। केशवधृता नरहरिरूप, जय जगदीश हरे। जयो जगदीश
नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जयो नरहरि जयो नरहरि नरहरि जयो नरहरि जयो नरहरि जयो नरहरि नरहरि जयो नरहरि जयो लक्ष्मी नारायण जयो लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण जयो लक्ष्मी नारायण जयो लक्ष्मी नारायण जयो लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण जयो लक्ष्मी नारायण जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की श्री स्वामी नारायण की आज के कटे भक्तों की हरे